BFRC बैच 1979-81 की 9th एलुमनी मीट जोधपुर में हुई। आज उसका दूसरा दिन है। आज हम जोधपुर के जसवंतथड़ा, मेहरानगढ़, संतोषी माता मंदिर और मंडोर उद्यान देखने के लिए जाएंगे। तो अब अभी मेहरानगढ़ की ओर चल पड़े हैं। जसवंतथड़ा राजस्थान के जोधपुर में स्थित संगमरमर का बना एक सुंदर स्मारक है। यह राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। मेहरानगढ़ किला परिसर के बाईं ओर स्थित जसवंतथड़ा किले की तलहटी में एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। जसवंतथड़ा जोधपुर राज परिवार के सदस्यों के दाह संस्कार के लिए सुरक्षित है। इससे पहले राज परिवार के संस्कार मंडोर में हुआ करता था। इस विशाल स्मारक में संगमरमर की कुछ ऐसी शिलाएं भी दीवारों में लगाई है जिससे सूर्य की किरणें आर पार जाती है। सन 1899 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके उत्तराधिकारी महाराजा सरदार सिंह ने इसे बनवाया था, लेकिन अब यहाँ पर्यटक खूब आते हैं। यह भवन लाल घोटू पत्थर के चबूतरे पर बनाया गया है। यहाँ का बगीचा और फव्वारा बहुत ही मनोरम लगता है। जोधपुर राजघराना सूर्यवंशी रहा है। संगमरमर निर्मित जसवंतथड़े में कुछ ऐसी शिलाएं भी लगी है जिसमें से सूर्य की किरणें आर पार जाती है। इस स्मारक के लिए जोधपुर से 250 किलोमीटर दूर मकराना से संगमरमर का पत्थर लाया गया था। इस स्मारक को उस समय बनाने में 2,84,678 रुपये का खर्च आया था। इस जसवंतथड़ा स्मारक में राठौड़ वंश के राव सिंहा से लेकर के वर्तमान गजय सिंह तक की फोटो लगी हुई है। Yeah.
दूर कैसे हो? आप दूर कैसे हो? पास जाओ। हेलो हेलो। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर और मेहरानगढ़ किले की स्थापना की कहानी बड़ी रोचक थी। जब राव जोधा जी को अपने पिता की मृत्यु के बाद मंडोर का राज्य खोना पड़ा, तब वे लगातार 15 सालों तक मेवाड़ की फौजों से युद्ध करते रहे और 1453 में उन्होंने मंडोर पर अधिकार किया। मंडोर पर अधिकार करने के बाद उन्हें लगा कि ये किला मारवाड़ की राजधानी के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्हीं दिनों राव जी इन पंच टेकरिया पर किले का निरीक्षण करते हुए वर्तमान सिंगाड़ियों की बाड़ी के पास क्षेत्र पर पहुंचे। वहां एक बकरी को एक बाघ से मुकाबला करते देखा। राव जी ने उसी क्षण निर्णय ले लिया कि किला इसी जगह पहाड़ी पर बनाएंगे। आज यहाँ मेहरानगढ़ है। मंडोर एक प्राचीन शहर है और मांडव्यपुरा के प्रतिहारों की राजधानी थी, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद भी एक प्रतिहार परिवार ने मंडोर पर शासन करना जारी रखा था। इस परिवार ने दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के खिलाफ अपने प्रमुख की रक्षा के लिए राठौड़ राव चूड़ा के साथ गठबंधन किया। राव चूड़ा ने मंडोर की प्रतिहार राजकुमारी से शादी की और दहेज में मंडोर किला प्राप्त किया। यह किला 1459 तक उनके परिवार की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तब राव जोधा ने इसे नव स्थापित शहर जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया था। मंडोर पार्क बहुत ही सुंदर पार्क है। इसका विकास किया जा रहा है। अभी हाल ही में इस पार्क में बच्चों की रेल शुरू की है और लाइट एंड साउंड शो भी शुरू किया है, जिसमें मंडोर के इतिहास के बारे में जानकारी दी जाती है। अब हम सभी ये लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए बैठे हैं और इस लाइट एंड साउंड शो का इंतजार कर रहे हैं। यह हिंदी में शाम को 7 बजे शुरू होता है। राजवंश ने दिल्ली की गद्दी संभाली। मध्य एशिया में बाबर का जन्म हुआ और राठौड़ कुल गौरव राव जोधा जी ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डालकर जोधपुर नगर की स्थापना की। 1459 ईस्वी में बना मेहरानगढ़ उत्तर भारत की राजनीतिक सरगर्मियों का साक्षी भी रहा और केंद्र भी।